हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं टाइप 3 चेन रूल। डेरिवेटिव of a composite function और उसको बोले जाते हैं चेन रूल। दोस्तों, एक्चुअली जो ये टाइप है वो उसका जो प्रिंसिपल है, मतलब उसकी जो थियरी है वो 11th के सिलेबस में नहीं है। 11th की टेक्स्ट बुक में जो एक्सरसाइज है, मेन एक्सरसाइज, उसमें 3 या 4 सम ऐसे दिए हैं जो इस रूल से ही सॉल्व होते हैं। उसका डिफरेंशिएशन अगर हमें फाइंड करना है तो चेन रूल यानी कि कंपोजिट फंक्शन का जो रूल है उनका यूज करना पड़ता है। लेकिन कंपोजिट फंक्शन क्या है उसके बारे में तो आप जानते नहीं। कंपोजिट फंक्शन जो 12th में फर्स्ट चैप्टर में आता है। एक बार आप कंपोजिट फंक्शन के बारे में जानकारी हासिल कर लेते हैं तब जाके हम चैप्टर नंबर 5 12th में डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शंस के बारे में समझ सकते हैं। तो ये मुद्दा है 12th का। 12th के फर्स्ट चैप्टर और 5th चैप्टर में उसका पूरा ख्याल हमको मिलेगा। चैप्टर नंबर 5 12th में डिफरेंशिएशन का ही है और इसमें एक ये कंपोजिट फंक्शन के बारे में, यानी कि कंपोजिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन फाइंड करने का जो रूल है वो आता है। तो अभी तो मैं क्या करूँगा आपको कि जो 3-4 सम टेक्स्ट बुक में है, कुछ प्रिंसिपल तो नहीं दिए हैं, फिर भी 3-4 सम डाल दिए हैं, तो उसको समझने के लिए हमें जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको ये समझा दूंगा। बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि 12th में डिटेल में ही समझना है। तो डेरिवेटिव ऑफ ए कंपोजिट फंक्शन, इसके बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। कंपोजिट फंक्शन मतलब कि आपको एक चेन बनाना है, इसलिए यहाँ पर चेन रूल भी बोले जाते हैं। तो चेन रूल का कैसे यूज होता है वो हम समझ लेते हैं आज। चेन रूल पहले लिख लेते हैं। रूल क्या है? चेन रूल, if y is a function of u and u is the function of x, then y is called the composite function of x. So dy by dx is equal to, y is the function of x, so dy by dx is equal to, हमें चेन बनाना है, y is a function of u, so dy by du,
and u is the function of x, so du by dx. So you can see here dy by dx is equal to dy by du into du by dx. du यहाँ पर कैंसिल मत करना, लेकिन आपको दिखता तो यही है कि dy by dy y इज द फंक्शन ऑफ x. ये क्या होता है, यहाँ पर y इज द फंक्शन ऑफ u, राइट, एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, राइट. अल्टीमेटली क्या हुआ, y इज द फंक्शन ऑफ x, y इज द फंक्शन ऑफ x, क्योंकि y ए u का डिफरेंशियल y इज द फंक्शन ऑफ u and u is the function of x, so ultimately y is the function of x. That is why dy by dx is equal to dy by du into du by dx. This rule is known as a chain rule, right? तो चेन बना दिया हमने. अगर मान लीजिए ऐसा भी हो सकता है, if y is the function of u is the function of v and v is the function of x, then we say y is the function of x, and so we can write dy by dx is equal to dy by du into du by dv into dv by dx. So dy by du, du by dv, dv by dx, चेन थोड़ा लंबा हो गया. तो इस तरह हम ये चेन रूल का यूज करके डिफरेंशिएशन फाइंड कर सकते हैं. क्यों, मान लीजिए y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो साइन एक्स का तो डिफरेंशिएशन हमें पता है कि भी कोस एक्स. लेकिन मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूं, फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स. तो यहां पर जो फंक्शन है तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है. साइन एक्स अगर है हमारे पास तो उसका तो डेरिवेटिव हमें पता है कि कोस एक्स है. तो साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव डायरेक्ट हम नहीं लिख सकते कॉस स्क्वायर एक्स है, ऐसा मत समझना. क्या करना पड़ेगा, मेथड 1, हमारे पास ये कंपोजिट रूल यानी कि चेन रूल नहीं है, तो हम क्या करते हैं, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स है, y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो गया. अब dy बाई डी एक्स डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ द साइड. अब ये एफ एक्स है और ये जी एक्स है, तो साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स. दो फंक्शन है, मैं कोई एक फंक्शन को मतलब सेकंड फंक्शन को मैंने आउटर फंक्शन रखा, सेम है दोनों. तो साइन एक्स को मैंने आउटर फंक्शन लिया और साइन एक्स का जो फर्स्ट फंक्शन है साइन एक्स उनका मैंने डेरिवेटिव के सिंबल में लिखा. फिर से फर्स्ट फंक्शन मैंने आउटर फंक्शन लिया और सेकंड फंक्शन का मैंने डेरिवेटिव के सिंबल में रखा. जिसके आगे डेरिवेटिव का सिंबल है उनका हम डेरिवेशन मतलब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे. साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कोस एक्स. यहाँ पर साइन एक्स आउटर फंक्शन है और साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स. तो साइन एक्स कॉस एक्स 2 टाइम्स हो गया. सो इट इज 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स. ये कौन सा फॉर्मूला है, साइन 2x का है ना. मल्टीपल एंड सब मल्टीपल में साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा लिखते हैं आप. तो 2 साइन एक्स इंटू कोस एक्स को हम साइन 2x लिख सकते हैं.
तो मतलब ये हुआ कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव मुझे क्या मिला, साइन 2x। पहले आपके मन में क्या था कि साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव कोस स्क्वायर एक्स आ जाएगा, ऐसा तो नहीं हुआ। तो ये जो मेथड मैंने किया वो साइन स्क्वायर एक्स था, इसलिए ये पॉसिबल हुआ, साइन एक्स इंटू साइन एक्स मैंने लिख दिया। पर मान लीजिए साइन रेस टू 15x अगर होता तो हम क्या करेंगे, साइन एक्स इंटू 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 साइन एक्स 15 टाइम्स लिखेंगे तो ये सम बड़ा लंबा हो जाएगा। और अगर मान लीजिए साइन एक्स रेस टू 7/2 होता तो क्या करते, तो ये भी दिक्कत आएगी। तो ये मेथड साइन स्क्वायर एक्स या साइन क्यूब एक्स तक तो ठीक है, लेकिन आगे ये मेथड नहीं चलेगी। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सेकंड मेथड जो आज मैंने रूल के बारे में समझाया उस रूल के हिसाब से मुझे जाना पड़ेगा। सेकंड मेथड, अब ये जो मैं सम सॉल्व कर रहा हूं वही सम है, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स, एक क्वेश्चन है, मुझे dy/dx फाइंड करना है। तो मैं क्या करूंगा, तो चेन रूल का यूज करूंगा। चेन में क्या है, इसका ये जो कंपोजिट फंक्शन है उसको मैं स्प्लिट करूंगा। यहाँ मैं u एज्यूम कर लेता हूँ, साइन स्क्वायर एक्स मतलब u इज इक्वल टू साइन एक्स मैंने एज्यूम किया, तो ये u स्क्वायर हो गया, वेयर u इज इक्वल टू साइन एक्स। मैंने y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स जो मुझे मेरे पास फंक्शन था मैंने उसको स्प्लिट कर दिया, y इज इक्वल टू यू स्क्वेयर, u मतलब साइन एक्स, क्योंकि मुझे साइन एक्स का डेरिवेटिव पता है, यू स्क्वेयर का भी पता चल जाएगा। तो मुझे इस तरह उसको स्प्लिट करना है, एजम्पशन इस तरह करना है कि दोनों फंक्शन का डेरिवेटिव मुझे मालूम होना चाहिए। मतलब कि मेरे पास जो 1 to 14 फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, उसमें ये दोनों फंक्शन आ जाना चाहिए। तो यहाँ y इज द फंक्शन ऑफ u, जो हमने चेन रूल सीखा था, y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। यहाँ पर आप देख सकते हैं y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x। साइन x है तो चल मतलब वेरिएबल है, वो x हो जाएगा। यहाँ हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों फंक्शन को, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u बिकॉज y इज द फंक्शन ऑफ u। उनका डेरिवेटिव हमें क्या मिलेगा, जैसे एक्स स्क्वायर होता, मतलब अगर ऐसा होता d/dx होता तो एक्स स्क्वायर का 2x डेरिवेटिव है, तो यहाँ u है और जो डिफरेंशिएशन में करना है वो भी विथ रिस्पेक्ट टू u है, तो उसका डेरिवेटिव होगा 2u। यहाँ पर u है, दोनों साइड हम d/dx अप्लाई कर देते हैं, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव मिल जाएगा कोस एक्स। अब चेन रूल क्या कहता है, dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। एक बार फिर देख लीजिए चेन रूल क्या है, dy/dx इज इक्वल टू dy/du इंटू du/dx। तो ये चेन रूल हमने लिख दिया। अब ये चेन रूल में हमें जो वैल्यू है वो यहाँ पर पुटअप करना है। du/dx की वैल्यू क्या मिली, 2u। du/dx की वैल्यू क्या मिली, cos x। अब मैं u की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। व्हाट इज u, u इज इक्वल टू साइन x। ये 2 sin x cos x हो गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं, sin 2x, क्योंकि ये sin 2x का फॉर्मूला है। देखो जो ये मेथड किया था वो भी देख लीजिए, दोनों एक साथ रख देता हूँ। ये मेथड पहले देख लीजिए, फर्स्ट मेथड क्या आंसर आया था, sin 2x, sin x इंटू साइन एक्स लिखा था। इस मेथड में देख लीजिए आंसर तो वही मिला, sin 2x। लेकिन ये जो मेथड है वो चेन रूल के हिसाब से हमने ये सम सॉल्व किया। दूसरा सम लेता हूं, बस यही करना है।
y और y को जो फंक्शन है उसको हमें u एज्यूम कर लेना है। दूसरा सम y इज इक्वल टू 10x³ + 9 फाइंड dy/dx। y is equal to 10u where u is equal to मैंने एज्यूम किया x³ + 9। यहाँ पर मेरा जो एजम्पशन करने का जो मेथड है, जो पद्धति है, वो क्या रहेगा कि मुझे दोनों का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए बस। तो y is the function of u, so find dy/du, differentiate with respect to u both the side। 10x का तो आपको पता है, 10x का डिफरेंशिएशन क्या है, sec²x। तो 10u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, sec²u, राइट। अब यहाँ पर u इज द फंक्शन ऑफ x, सो डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x बोथ द साइड। x³ + d/dx ऑफ 9। x³ का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 3x²। 9 का तो 0 हो जाएगा, सो इट इज 3x²। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy/dx is equal to dy/du into du/dx। Now put the value of dy/du and du/dx। It is sec²u, यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज 3x²। यहाँ पर sec²u का जो वैल्यू है वो मैं पुटअप कर देता हूँ, x³ + 9 है और ये 3x²। सो फाइनल आंसर इज sec² x³ + 9 इंटू 3x²। तीसरा सम है y इज इक्वल टू sin raised to n, देन फाइंड dy/dx। यहाँ पर जो स्क्वेयर था, sin², जो फर्स्ट सम हमने कैलकुलेशन किया, यहाँ sin raised to n है। पहले तो y इज इक्वल टू u raised to n वेर u इज इक्वल टू sin x। हमने स्प्लिट कर दिया फंक्शन को, जो एक पूरा एक कंपोजिट फंक्शन था उसमें हमने दो अलग अलग फंक्शन में स्प्लिट कर दिया। तो y इज द फंक्शन ऑफ u, सो dy/du। उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, अगर x raised to n होता तो n x raised to n - 1, यहाँ u raised to n है तो n u raised to n - 1। ये du/dx, क्योंकि u इज द फंक्शन ऑफ x, सो अप्लाई d/dx बोथ द साइड। यू कैन फाइंड sin x का डिफरेंशिएशन क्या है, पता है ना, cos x, वो तो मालूम होना ही चाहिए अकॉर्डिंग टू चेन रूल। dy/dx is equal to dy/du into du/dx। dy/du क्या है, n u raised to n - 1। du/dx क्या है, cos x। n u की वैल्यू क्या है, sin x raised to n - 1 into cos x। सो फाइनल आंसर आप ये इस तरह लिख सकते हो, sin n - 1 x to cos x, दोनों सेम है। y इज इक्वल टू cos 5x² + 9 फाइंड dy/dx।
y इज इक्वल टू मैं एज्यूम कर लेता हूँ कोस u, वेयर u इज इक्वल टू क्या मिलेगा 5x² प्लस 9। तो कोस का तो डिफरेंशिएशन क्या है वो हमें पता ही है। Now y is the function of u, that is why apply d by du both the side। cos u का डिफरेंशिएशन मिल जाएगा माइनस साइन u। Here u is the function of x, so apply d by dx both the side। यहाँ पर 5 तो मैं बाहर निकाल लूँगा क्योंकि 5 कांस्टेंट है, x² का डिफरेंशिएशन होगा 2x। 9 कांस्टेंट है, प्योरली कांस्टेंट, सो उसका तो डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये मिल जाएगा 10x। नाउ अकॉर्डिंग टू चेन रूल का हम प्रयोग करते हैं। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। वॉट इज dy बाई डी यू? हमारे पास क्या है, माइनस साइन u है। डी यू बाई डी एक्स क्या है, 10x है। अब ये 10x मैं पहले लिख देता हूँ और u की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ। u की वैल्यू क्या है 5x² प्लस 9, वो सब्स्टिट्यूट कर दिया मैंने यहाँ पर। फिफ्थ सम है y इज इक्वल टू 10 रूट x फाइंड dy बाई डी एक्स। y इज इक्वल टू 10 u एज्यूम कर लो, रूट x इज इक्वल टू वेयर u इज इक्वल टू रूट x, राइट। तो y इज द फंक्शन ऑफ u एंड u इज द फंक्शन ऑफ x, सो ये चेन बन गई। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u बोथ द साइड। 10u का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 10x का तो पता है sec² x, तो 10u का sec² u हो जाएगा। यहाँ अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ द साइड। रूट एक्स का क्या होगा 1/2 रूट एक्स, वो तो पता है हमें। 1 to 14 जो फॉर्मूला है उसमें सब आ जाता है। अब चेन रूल का प्रयोग करेंगे। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू क्या है, dy बाई डी यू है sec² u, डी यू बाई डी एक्स है 1/2 रूट एक्स। अब u की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, sec² u का है वैल्यू रूट एक्स और इंटू 1/2 रूट एक्स इज द आंसर। y इज इक्वल टू रूट साइन x। तो y इज इक्वल टू रूट u वेयर u इज इक्वल टू साइन x। हमें दोनों फंक्शन का डिफरेंशिएशन मालूम होना चाहिए, बस इस तरह एजम्पशन करना। ये y इज द फंक्शन ऑफ u सेट, दैट इज वाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू u बोथ द साइड। रूट u का तो 1/2 रूट u है ही, फॉर्मूला है रूट x का, जैसे हम करते हैं। u इज द फंक्शन ऑफ x, सो अप्लाई डी बाई डी एक्स बोथ द साइड। साइन x का तो बहुत ही वेल नोन है, cos x डिफरेंशिएशन हो जाएगा।
अब dy बाई डी एक्स, अब चेन रूल लिखते हैं, dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। dy बाई डी यू की वैल्यू 1/2 रूट यू है, डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है cos x। तो फाइनल आंसर मिला है 1/2 रूट यू, मतलब हमने sin x एज्यूम किया था, तो cos x अपॉन 2 रूट sin x इज द आंसर। Seven sum y is equal to e raised to x square, find dy by dx। पहले y is equal to e raised to u, where u is equal to हम क्या एज्यूम करेंगे, x square। so dy by du इज इक्वल टू डी बाई डी यू ऑफ ई रेस टू यू। ई रेस टू यू का जो डिफ्रेंशिएशन है वो ई रेस टू यू होगा, जैसे ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स है। यहाँ u इज द फंक्शन ऑफ x, सो डी वाई बाई डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का तो 2x है ही डिफ्रेंशिएशन। चेन रूल लगा देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स। डी वाई बाई डी यू की वैल्यू हमारे पास है ई रेस टू यू, और डी यू बाई डी एक्स की वैल्यू है 2x। यू की वैल्यू यहाँ पर पुटअप कर देते हैं तो क्या है, एक्स स्क्वायर इंटू 2x। दिस इज द आंसर। y is equal to e raised to 10 square x, then find dy by dx। यहाँ पर y is equal to e raised to में u एज्यूम कर लेता हूँ, तो u की वैल्यू कितनी होगी, 10 स्क्वायर, तो मैं v स्क्वायर एज्यूम कर लेता हूँ, मतलब v is equal to 10x। तो ये चेन रूल थोड़ा लंबा हो जाएगा, मतलब चेन लंबी हो जाएगी। रिवर्स में आ जाओ, v की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो u इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो u इज इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स ही है। अब y इज द फंक्शन ऑफ u इज द फंक्शन ऑफ v एंड v इज द फंक्शन ऑफ x, सो अल्टीमेटली y इज द फंक्शन ऑफ x। अब हम पहले तो dy बाई डी यू फाइंड करेंगे, अप्लाई डी बाई डी यू बोथ द साइड। ई रेस टू यू का तो ई रेस टू यू ही होगा, यहाँ u इज द फंक्शन ऑफ v, दैट इज वाई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू v बोथ द साइड, और v स्क्वायर का हो जाएगा 2v। v इज द फंक्शन ऑफ x, सो dv बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 10x, और ये 10x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा sec स्क्वायर x। अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy by dx is equal to dy by du into du by dx into dv by dx du by dv सॉरी, और dv by dx। यहाँ पर dy by dx का वैल्यू क्या है, dy by du का e रेस टू u है फर्स्ट, नेक्स्ट है 2v, उसके बाद है dv by dx का वैल्यू sec स्क्वायर x है। हमें u की वैल्यू यहाँ पर पुटअप करना है। u की वैल्यू क्या है, u इज इक्वल टू वी स्क्वायर, v इज इक्वल टू 10x है, तो ये u इज इक्वल टू 10 स्क्वायर x हो जाएगा। v की वैल्यू तो 10x है इंटू sec स्क्वायर x। फाइनली हम इस तरह लिख सकते हैं 2 e रेज़ टू 10 स्क्वायर x 10x इंटू sec स्क्वायर x।
is the final answer. Ninth sum. Y is equal to sin x degree. Find dy by dx. अब साइन एक्स रेडियन होता तो डायरेक्ट हम cos x उनका डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ तो डिग्री में दिया है. डिग्री को अगर आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो कैसे होगा? एक्स डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू एक्स. सो ये रेडियन में कन्वर्ट हो गया. अब आपको क्या करना पड़ेगा? y इज इक्वल टू साइन रेडियन में लिखना पड़ेगा पाई एक्स अपन 180, राइट? अब y इज इक्वल टू साइन u वेर u इज इक्वल टू पाई एक्स अपन 180. ये चेन रूल यहाँ से यूज हो जाएगा. y इज द फंक्शन ऑफ u, दैट इज वाई dy बाई डी यू इंटू डी बाई डी यू ऑफ साइन u. साइन u का डिफरेंशिएशन होगा कोस u. du बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये डी बाई डी एक्स बोथ द साइड में अप्लाई करेंगे पाई एक्स अपन 180. जो पाई अपन 180 है वो हम कॉन्स्टेंट है तो बाहर निकाल लेते हैं, तो सिर्फ x बचा. x का डिफरेंशिएशन होगा 1, तो पाई अपन 180 बन जाएगा. तो आफ्टर ऑल अब अकॉर्डिंग टू चेन रूल dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी एक्स. dy बाई डी यू की वैल्यू है cos u, यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ. डी यू बाई डी एक्स की पाई अपन 180 है, तो cos u की वैल्यू यहाँ पर मुझे पुटअप करना है. u की वैल्यू कितनी है? पाई एक्स अपन 180 इंटू पाई अपन 180. ये आंसर ये इस तरह भी लिख सकते हैं. और दूसरा जो मेथड है वो ये है, पाई अपन 180 पहले लिख देते हैं कोस. ये पाई एक्स अपन 180 है, उसके इज इक्वल टू क्या है? एक्स रेडियन में से, मतलब डिग्री में लिख सकते हैं, तो एक्स डिग्री भी लिख सकते हैं. तो इस तरह ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं. थोड़ा प्रैक्टिस में सम आपको चाहिए, सेल्फ प्रैक्टिस में थोड़ा सम दे देता हूँ. फाइंड dy बाई डी एक्स. राइट, तो ये प्रैक्टिस का सम है. आपको 1 बाय 1 कैलकुलेट आंसर दिए हैं, आपको कैलकुलेशन करना है. इसमें कोई दिक्कत आए तो 10 to 15 सम ये है, मतलब 6 सम प्रैक्टिस में है. ओके, थैंक यू.